अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, जदीद मिलिट्री एविएशन की दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब सिर्फ एक इक्विपमेंट परचेज नहीं होता, बल्कि उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की गारंटी भी होता है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी एविएशन के सर्कल्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स के दरमियान यही इंपॉर्टेंट बहस चल रही है। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स का कंपैरिजन करेंगे जो आने वाली कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की बैटलफील्ड कैपेबिलिटी को शेप दे सकते हैं। एक तरफ चाइना का मॉडर्न Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान के फ्लीट में शामिल होकर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी साबित कर रहा है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आने वाली नरमी के बाद अमेरिका का मशहूर बेल AH-1Z वाइपर भी दोबारा डिस्कशन का हिस्सा बन गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि इन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ फिलॉसफी पर तैयार किए गए प्लेटफॉर्म्स में से पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर बेहतर चॉइस कौन सी होगी। इस कंपैरिजन को समझने के लिए पहले इस पाकिस्तान और अमेरिकन डील का बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, जो जियोपॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स की एक बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान ने 2015 और 2016 के दरमियान फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी FMS प्रोग्राम के तहत अमेरिका से 15 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स खरीदने का एग्रीमेंट किया था, जिसकी टोटल वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन के करीब थी। लेकिन 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दौर में जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी फंड सस्पेंड हुए तो ये डील भी सियासी फैसलों की नज़र हो गई। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के लिए तैयार किए गए ये 15 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स आज भी एरिजोना के डेविस माउंटेन एयरबेस में स्टोरेज में खड़े अपनी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। इस वाक़ये ने पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स को एक बहुत अहम सबक दिया कि चाहे कोई वेपन कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वक्त पर अवेलेबल ना हो तो डिफेंस प्लानिंग में बड़ा गैप पैदा हो सकता है। नाजरीन, अब ज़रा इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के कंपैरिजन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, मार्केट में दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं। एक फ़ोन की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग एलॉय से बनी है, बैटरी बड़ी है और प्रोसेसर भी बहुत पावरफुल है, जो हैवी वर्कलोड आसानी से हैंडल कर लेता है। लेकिन उसका सॉफ्टवेयर पुराने आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और कैमरे के ऑप्शंस भी लिमिटेड हैं। इसके मुकाबले में दूसरा फ़ोन शायद साइज़ में इतना बड़ा ना हो, लेकिन उसका मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और AI बेस्ड फीचर्स बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन किए गए हैं। यहीं पर AH-1Z वाइपर उस पहले हैवीवेट स्मार्टफोन की तरह नज़र आता है, जो अपनी सॉलिड बॉडी, हाई स्पीड, लॉन्ग फ्लाइट एंड्योरेंस और जनरल इलेक्ट्रिक के पावरफुल टर्बोशैफ्ट इंजन्स की वजह से मिलिट्री दुनिया में काफ़ी माना जाता है। जबकि Z-10 ME उस दूसरे स्मार्टफोन की तरह है जो लाइट टू मीडियम कैटेगरी का होने के बावजूद अपने एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से एक डिजिटल पावर हाउस बन जाता है। अब अगर हम सिर्फ इंजन पावर या स्पीड से आगे देखें तो आज की मॉडर्न वॉरफेयर में असली एज सिर्फ फिजिकल परफॉर्मेंस से नहीं मिलती। आज बैटलफील्ड में जीत का फैसला एडवांस सेंसर्स, स्मार्ट वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स करते हैं। वेपन्स की बात करें तो AH-1Z वाइपर का मेन स्ट्राइक वेपन AGM-114 हेल फायर मिसाइल है, जिसकी रेंज तकरीबन 11 किलोमीटर्स है और इस कैटेगरी में अमेरिका फ़िलहाल कोई दूसरा मेजर अल्टरनेटिव ऑफर नहीं करता। इसके मुकाबले में Z-10 ME के पास एयर टू ग्राउंड स्मार्ट वेपन्स की वाइड वैरायटी मौजूद है। इनमें सबसे डेंजरस CM-502 KG मिसाइल है, जो 25 किलोमीटर्स की स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी पायलट्स दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में दाखिल हुए बगैर ही सेफ डिस्टेंस से टारगेट को एंगेज और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मॉडर्न बैटलफील्ड में ये कैपेबिलिटी बहुत बड़ा टेक्निकल एडवांटेज मानी जाती है। अगर एवियोनिक्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ भी Z-10 ME काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आता है। इस हेलीकॉप्टर पर 360 डिग्री ऐसा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है, जो हर डायरेक्शन से आने वाले मिसाइल थ्रेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ DIRCM यानी डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी मौजूद है, जो गाइडेड इंफ्रारेड मिसाइल्स को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही कंफ्यूज या डाइवर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी हेलीकॉप्टर की सर्वाइवेबिलिटी मॉडर्न बैटलफील्ड में काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, Z-10 ME ज़रूरत पड़ने पर SW-6 मिनी रिकनेशंस ड्रोन भी लॉन्च कर सकता है। ये ड्रोन्स आगे जाकर बैटलफील्ड की सर्वेलेंस करते हैं, टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और पायलट को रियल टाइम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस और मिशन इफेक्टिवनेस दोनों बेहतर हो जाती हैं। अब अगर इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में कंपेयर करें तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, जहां दुश्मन के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं होते, AH-1Z वाइपर अपनी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन, रिलायबिलिटी और फायर पावर की वजह से पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर्स का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है।
लेकिन अगर बात ईस्टर्न बॉर्डर पर एक हाई इंटेंसिटी कन्वेंशनल वॉर की हो, जहां एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और हेवीली कॉन्टेस्टेड बैटलफील्ड का सामना हो, तो सिर्फ इंजन पावर या हैवी बॉडी काफ़ी नहीं होती। ऐसी सिचुएशंस में हेलीकॉप्टर के सर्वाइवल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से Z10ME का मॉडर्न सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और डिजिटल सिस्टम्स उसे इस एनवायरनमेंट में ज़्यादा केपेबल प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रेटेजी, स्पेयर पार्ट्स की रेगुलर सप्लाई और लॉजिस्टिक कॉस्ट को देखा जाए तो चाइना के साथ पाकिस्तान का डिफेंस कोऑपरेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहा है और सियासी तब्दीलियों से कम मुतासिर हुआ है। इसके बरक्स अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर के साथ पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस का रिस्क हमेशा एक कंसर्न रहता है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन ये नज़र आता है कि चाइना के साथ नेस्टिप और तुर्की के पॉसिबल जॉइंट ऑपरेशंस के जरिए Z10ME को लार्ज स्केल पर अपने मेन अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट का हिस्सा बनाया जाए, और अगर अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात की वजह से वो 15 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो उन्हें काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस तरह पाकिस्तान दोनों प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठा सकता है। नाजरीन, अब इस वीडियो के एंड पर हम आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहेंगे। अमेरिका में खड़े उन 15 AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स के डिले और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को देखते हुए क्या पाकिस्तान को दोबारा अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर पर भरोसा करना चाहिए, या फिर चाइना की स्मार्ट टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन पर ही अपनी पूरी तवज्जो देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।